नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के फायदे और नुकसान। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है, किन केसेस में ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है, इसके फायदे क्या हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस या कहें रिस्क फैक्टर्स रहते हैं और फॉलोअप कैसे किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको हम नी आर्थ्रोप्लास्टी भी बोलते हैं, बेसिकली आपकी डैमेज्ड नी जॉइंट को रिप्लेस करने की एक सर्जरी है। अगर आपके नी जॉइंट्स कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं, मूवमेंट में दिक्कत देते हैं, साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अर्थराइटिस से, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और वो अपनी सीवियर स्टेज पे है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। किन लोगों को ये सर्जरी एडवाइस की जाती है? ये एडवाइस की जाती है जनरली 60+ एज के लोगों को, जिनमें जितनी भी मेडिकेशंस या प्री सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो फेल हो चुके होते हैं, जिनकी अर्थराइटिस अपनी सीवियर फॉर्म पे पहुंच चुकी होती है, साथ साथ जॉइंट में पेन बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग हो सकती है और जॉइंट की मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है। क्या फ़ायदे हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के? बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, दो सबसे ज़रूरी फ़ायदे देखे गए हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। पहला, आपकी जॉइंट पेन में या अर्थराइटिस पेन में बहुत ज़्यादा आराम का आना, और दूसरा, आपकी जो मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना। यही दोनों मेन कारण सर्जरी कराने के होते हैं और इन्हीं दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छे से या ये कहें रिकवरी देखने को मिलती है। इसके अलावा विद इन अ ईयर, साल भर के अंदर अंदर ही आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1, पेन में बहुत कंट्रोल आ जाना। जनरली जो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, जिस वजह से आप चल फिर नहीं पाते थे, साल भर के अंदर वो बहुत ही कम या कहीं ख़त्म होने लगती है। नंबर 2, आपकी मोबिलिटी इम्प्रूव होना। जो लोग जनरली अपने एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी चल फिर नहीं पाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। ये पेशेंट्स अपनी डेली एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने में बहुत ईज़ महसूस करते हैं। साथ साथ जो अर्थराइटिस की पेन थी, जो कि घुटनों में बहुत ज़्यादा महसूस होती है, वो भी धीरे धीरे रिकवर करती है, उस पेन से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जॉइंट्स की जो स्वेलिंग, साथ साथ जो लाली है और जो स्टिफनेस जॉइंट में बहुत ज़्यादा फील होती है, वो भी समय के साथ साथ बहुत कम या नाम मात्र के लिए रह जाती है। इसके अलावा सोशल फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, वाइटैलिटी इम्प्रूव होती है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सर्जरी कराने के जो कुछ फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट रिकवरी होती है, इम्प्रूवमेंट आपको सेटिस्फैक्ट्री लगती है और होम रेस्ट करने से, घर में रेस्ट करने से, घर में परहेज़ करने से आपकी रिकवरी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है। इसके अलावा ये सर्जरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप इसको जनरली अफोर्ड कर सकते हैं और पेन रिडक्शन में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस या जनरली रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से देखे जाते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स अपने आप में डिसएडवांटेज को लीड करते हैं, जिसमें कि पहला होता है आपका ब्लड क्लॉट्स हो जाना। ये ब्लड क्लॉट्स जानलेवा भी कुछ बीमारियों में हो सकते हैं। ये बहुत सीरियस इफ़ेक्ट है जो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेन या इन्फेक्शन का होना, ये भी आपको एज साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ऑस्टियोलिसिस का मतलब होता है आपकी बोन में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। ये जनरली तब होता है जब आपकी बॉडी उस आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक जॉइंट को स्वीकार नहीं करती और उसके पार्टिकल्स के अगेंस्ट वो काम करना शुरू करती है और अपनी ही बॉडी की बोन को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा पेन में फ्लेयर अप्स, यानी कि कभी कभी दर्द के एपिसोड आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ आपका जो स्कार है, यानी कि जो ज़ख्म बना है, उसमें कई बार स्टिफनेस आ सकती है जो कि देखने को आपको मिल सकती है। ये कुछ कॉमन डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ओवरऑल सर्जरी की अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नंबर 1 है पेन और नोजिया रह सकता है आपके हीलिंग फेज़ में। नंबर 2,
कुछ समय के लिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे पर्सन पे, जो कि आपकी टेक केयर कर सकें। सर्जरी के बाद आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कुछ समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, आपकी मोबिलिटी यानी कि जॉइंट की मूवमेंट भी लिमिटेड हो सकती है, या कहें कि वो रुक रुक के हो सकती है। फॉलोअप की अगर हम बात करें, सर्जरी के बाद आप अपने डॉक्टर, अपने सर्जन से कंप्लीट टच में रहें, अपनी सारी एग्जामिनेशंस कराते रहें, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाएं, जैसे डॉक्टर्स मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो सब फॉलो करें। तो ये सर्जरी जनरली सक्सेसफुल सर्जरीज में से एक है और आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।